ओके दोस्तों, रेशियो का क्वेश्चन है। एक रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ गिवन है 7:3 के रेशियो में। बॉयज़ एंड गर्ल्स रेशियो गिवन है 7:3 के रेशियो में। तो उसकी एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या होगी टोटल क्लास की, ऐसा बोलना है। तो 7+3 अगर करते हैं तो कितना होता है 100, बस 7+3 करते तो होता है 10। तो 10 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 आएगा, मतलब ये एक्सेप्टेबल वैल्यू हो सकती है। या फिर 10 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करो तो 40, मतलब जो भी नंबर पे यूनिट प्लेस पे 0 आता है वो नंबर क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। मतलब इस क्वेश्चन में क्या आंसर रहेगा, 50 रहेगा, क्योंकि 50 के यूनिट प्लेस पे 0 है, इसीलिए। आई थिंक समझा होगा आप लोगों को। सबसे पहले क्या किया, रेशियो का एडिशन किया, जो कि है 7+3 10। तो 10 को जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो वही क्या होगी, एक्सेप्टेबल वैल्यू रहेगी उस क्लास के टोटल स्ट्रेंथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो दिया हुआ है बॉयज़ और गर्ल्स का 3 डिफरेंट क्लासेस से, ए सेक्शन, बी सेक्शन एंड सी सेक्शन। तो ए सेक्शन में रेशियो है 2:3, बी सेक्शन का रेशियो है 3:7 एंड सी सेक्शन का रेशियो है 4:11। और इसकी टोटल स्ट्रेंथ दी हुई है 30, इनकी दी है 40 और इनकी दी है, सी सेक्शन की टोटल स्ट्रेंथ दी है 60। जब मैं रेशियो का एडिशन करता हूँ सेक्शन ए के तो वो आता है 5 और टोटल स्ट्रेंथ है 60। तो 5 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ तो 30 आएगा। 5 6 या 30, मतलब 30 क्या हो गया मेरा, मल्टीप्लायर फैक्टर। तो ये मल्टीप्लायर अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ आएंगे और यहाँ पे आएंगे नंबर ऑफ गर्ल्स। तो 6 2 जा कितना होता है 12, मतलब 12 कितने हैं बॉयज़ है। 6 3 जा 18, मीन्स 18 क्या रहेंगी उस क्लास सेक्शन ए में, गर्ल्स रहेंगी। सेम वैसे ही 3+7 कितना होता है 10 होता है। मैं 10 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ तो 40 आएगा। तो 4 मल्टीप्लायर आएगा, तो गर्ल्स कितनी रहेगी, 7 4 जा 28 इज अ गर्ल्स एंड 4 3 जा 12 क्या रहेगा, और सेक्शन बी में बॉयज़ रहेंगे। सेक्शन सी में बॉयज़ कितने रहेंगे देखते हैं। 4+11 अगर करेंगे तो आएगा 15। 15 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 60 आएगा। 15 4 जा 60, मतलब 4 रहेगा मेरा मल्टीप्लायर फैक्टर। तो मल्टीप्लायर से मैं अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 11 4 जा 44, तो 44 क्या रहेगी, गर्ल्स रहेगी उस क्लास में। और उस 4 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 4 जा 16, तो 16 क्या रहेगी उस क्लास में, बॉयज़ रहेंगे सेक्शन सी में। तो यहाँ पे बॉयज़ अगर देखते हैं तो 12+12+16, बॉयज़ तीनों मिला के कितने हैं 12+12+16, तो कितना होगा 0-1, मतलब टोटल बॉयज़ तीनों सेक्शन मिला के कितने हैं 40 है। गर्ल्स कितने, ए सेक्शन में है 18 गर्ल्स, बी सेक्शन में है 28 गर्ल्स और सी सेक्शन में है 48 गर्ल्स। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो कितना होगा 20 0 कैरी 9, मीन्स 40 बॉयज़ एंड गर्ल्स आर 90 जब हम दोनों सेक्शंस को कंबाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऑप्शन चेक करता हूँ जब क्या 20:45 या 12:, तो यहाँ पे कौन सा रेशियो का एक्सेप्टेबल हो सकता है। तो अगर मैं दोनों साइड में अगर 2 से डिवाइड कर दूँ तो 2 2 जा 40 एंड 2 45 जा 90, तो 20:45 इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है मेरे लिए। तो यही क्या रहेगा, एग्जैक्ट आंसर रहेगा। आई थिंक सभी को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो दिया हुआ है XYZ का, X:Y:Z का रेशियो दिया है 1/2, 1/3 एंड 1/4। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 3 4 का मल्टीप्लायर से अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा एग्जैक्ट रेशियो आएगा। तो मल्टीप्लाई 2 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है 12 आता है। तो मैं 12 से क्या कर देता हूँ, तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12 से। तो 2 6 जा 3 4 जा एंड 4 3 जा, तो x का वैल्यू कितना आएगा 3, y का वैल्यू आएगा 4 और z का वैल्यू आएगा 3। तो रेशियो का वैल्यू अपने को पता चल गया, आप ही वहाँ पे डाल देते हैं डायरेक्टली। तो x इस इक्वेशन में x + z - y/y। तो हमको x का वैल्यू पता है, x का वैल्यू है 6, z का वैल्यू पता है 3, y का वैल्यू पता है 4
अपॉन वाई का वैल्यू कितना है 4, तो 4 प्लस 9, 6 प्लस 3 होता है 9, 9 माइनस 4 कितना होगा 5/4। सो 5/4 अगर करते हैं तो कितना होगा 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर 1, पॉइंट लेंगे आएगा 0, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर 2, 0 0 लगाएंगे, 4 5 ज़ा मतलब 1.25 क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा। इस इक्वेशन का अगर सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू रहेगा 1.25। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।